जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं उत्तम सत्य धर्म की। सत्य शब्द सत्य से बना है और सत्य वर्ड का मतलब होता है सत्ता, अस्तित्व या एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है जिस भी वस्तु का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वही सत्य है। और जिस चीज की, जिस बात की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, बस वही असत्य है। जब हम जनरली बात करते हैं सत्य धर्म की, तो हम वर्ड्स के थ्रू हम बात करते हैं कि जैसा देखा, जाना और सुना वैसा कहना ही सत्य है, और जैसा देखा, जाना, सुना वैसा ना कहकर कुछ और कहना ही असत्य कहलाता है। आपको पता है, द्रोणाचार्य ने एक बार कौरवों और पांडवों को एक छोटा सा पाठ दिया याद करने के लिए कि सदा सत्य बोलना चाहिए। बाकी सारे कौरव और पांडव तो इस लेसन को, इस पाठ को याद करके आ गए, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे अभी ये याद नहीं हुआ। और आपको पता है, ये छोटा सा पाठ, ये छोटा सा लेसन याद करने के लिए उन्हें पूरे 5 दिन लग गए। जब द्रोणाचार्य ने पूछा, इतना इजी लेसन तुम्हें इतनी देर में क्यों याद हुआ, तो युधिष्ठिर का आंसर था कि जब वह सत्य धर्म मेरे अंदर उतरेगा नहीं, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मैंने उस लेसन को याद कर लिया है। बिल्कुल यही बात हमारे साथ भी है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, पर जब तक वो हमारे एक्शंस में, हमारे एक्टिविटीज में नहीं आता है, तब तक हमने भी सत्य धर्म को जाना नहीं है, सच बोलना हमने सीखा नहीं है। सच बोलना तो जरूरी है ही, लेकिन जो सच बोलते हैं उनका रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटा सा बच्चा था, हमेशा सच बोलता था। एक बार होमवर्क करके वो नहीं गया, तो उसके टीचर से उसको डांट पड़ी। वहीं दूसरा उसका जो दोस्त था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, पर उसने कह दिया कि मैम मैंने होमवर्क कर दिया है, और उसको डांट नहीं पड़ी। उसको लगने लगा कि मेरे सच बोलने के कारण ही मुझे डांट पड़ी है, और तब से उसने क्या सोचा कि अगर मैं भी झूठ बोलता तो मुझे भी डांट नहीं पड़ती और मैं बच जाता। क्योंकि हमने उसके सच का सम्मान नहीं किया था, इसलिए हमने उसको झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। आप यही समझिए, अगर हम किसी के सच बोलने का रिस्पेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसे झूठ बोलने के लिए ही प्रेरित हम कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही करना चाहिए, वैसा ही बोलना चाहिए, इसका मतलब अगर कोई अंधा है तो उसे अंधा कहना चाहिए, कोई मोटा है तो उसे मोटा बोलना चाहिए कि नहीं? सच भी कैसा होना चाहिए? हित, मित और प्रिय। हित मतलब अच्छा करने वाला हो, दूसरों का अच्छा करने वाला हो, जो हम बोल रहे हैं वो किसी का कोई बेनिफिट करने वाला हो। अगर आपका सच किसी का अहित करने वाला है तो वो भी झूठ के समान ही है, और अगर आपका झूठ किसी का भला करने वाला है, किसी का अच्छा करने वाला है, तो आपका वह झूठ भी सच के समान ही होता है। एक मंत्री थे, हमेशा सच बोलते थे, तो राजा ने उनके परीक्षा करने के लिए उनको दरबार में बुलाया और एक चिड़िया को अपने मुट्ठी में दबाकर पूछा कि बताइए, ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है? वो आदमी समझ गया कि मेरे सच की परीक्षा, उसका एग्जाम यहाँ पे लिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि ये चिड़िया जिंदा है, तो राजा अभी के अभी इसे मुट्ठी में मार देगा और वो जो बेचारी चिड़िया है वो मर जाएगी। अगर मैं कहता हूँ ये चिड़िया मरी हुई है, तो राजा उसे छोड़ देगा और मेरा जो कथन है वो झूठ हो जाएगा। उन्होंने बहुत सोचा विचारा, और लास्ट में पता है उन्होंने क्या कहा? महाराज, ये चिड़िया मरी हुई है। और राजा ने उसी वक्त अपनी मुट्ठी खोली और चिड़िया को उड़ा दिया। उन्होंने कहा, इतना साफ दिखने वाली चीज को भी तुमने झूठ बोल दिया। तब उस आदमी ने, उन व्यक्ति ने उत्तर दिया कि अगर मेरे झूठ से किसी की जान बचती है, तो मेरा वो झूठ भी सच के समान ही होता है। आपके सामने से कोई गाय गई है और पीछे से किसी कसाई ने आकर आपसे पूछा कि आप गाय किस तरफ गई है, तो क्या आप बता देंगे? अगर आपने बता दिया तो आपने सच तो बोला, परंतु आपके उस सच ने किसी प्राणी की जान ले ली है, तो आपका सच भी झूठ के समान ही हो जाता है। तो ना केवल हमारे जो वचन है वो हित होने चाहिए, मित भी होने चाहिए। बहुत कम बोलना चाहिए, क्योंकि हम जब ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा बोलने में कई बार हम कुछ गलत बातें बोल देते हैं। और वही मेरी तीसरी बात है कि हमारे वचन प्रिय भी होने चाहिए। कहते हैं कि शरीर पे लगी हुई जो चोट होती है, उसका घाव तो जल्दी भर जाता है,
पर जो वचनों से, वर्ड से जो हम अटैक करते हैं, अपने वचनों के द्वारा जो हम चोट पहुंचाते हैं, उसका घाव जिंदगी भर भी नहीं पड़ता है। इसकी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। एक बच्चा बहुत गालियां देता था, गलत शब्दों का प्रयोग करता था। उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि मैं तुम्हें एक लकड़ी का बोर्ड देता हूँ और जितनी बार तुम झूठ बोलो या गाली दो, इस पर एक कील ठोक दिया करो। तो उस बच्चे ने वैसा ही करना शुरू किया। एक दिन उसका पूरा लकड़ी का बोर्ड उस कीलों से भर गया। उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने कितने सारे लोगों को गालियां देकर उनका दिल दुखाया है। वो पिता के पास आता है और कहता है कि मैं अब सुधरना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, अब जब भी तुम कुछ अच्छा बोलो तो एक कील इसमें से निकाल दिया करो। उस बच्चे ने वैसा ही किया और एक दिन उसका पूरा बोर्ड कीलों से खाली हो चुका था। वो दौड़ता दौड़ता खुश होता हुआ अपने पिता के पास आता है और बोलते हैं कि देखो पापा, मेरा जो बोर्ड है वो पूरा खाली हो गया है। अब पापा उसको दिखाते हैं कि तुम्हारा बोर्ड तो खाली हो गया है, पर जो कीलों के निशान है वो अभी भी बने हुए हैं। हम कितना भी सुधर जाए, पर हमारे द्वारा कहा गया कोई भी गलत शब्द किसको कितनी चोट पहुंचा सकता है और कितने लंबे समय तक चोट पहुंचाता है, इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। तो हम जब भी बोले, अच्छा बोले, प्रिय लगने वाला हम बोले, प्रिय लगे सभी को, ऐसे ही वचन जो है वो हमारे होने चाहिए। एक राजा ने पूछा, सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज कौन सी है? सबने बहुत आंसर ढूंढा। किसी ने कहा करेला कड़वा होता है, नीम कड़वी होती है, किसी ने कहा गन्ना मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है। पर राजा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे उत्तर से। कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई ऐसा उत्तर चाहिए जो मुझे संतुष्ट कर सके। और तब उनके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वाणी एक ऐसी चीज है जो सबसे मीठी भी होती है और सबसे कड़वी भी होती है। आपके अच्छे शब्द किसी को बहुत सुख भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा महसूस भी करा सकते हैं, और आपके थोड़े से बुरे शब्द किसी को बहुत बुरा भी महसूस करा सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं और कितना बोल रहे हैं। जब हम सत्य धर्म की बात करते हैं तो ये सत्य जो धर्म है, भारत के शासन ने भी अपने मूल मंत्र में इसको जगह दी है। क्या है हमारा मूल मंत्र? सत्यमेव जयते, कि सत्य से ही हर चीज जीती जा सकती है। और इस सत्य धर्म को जब हम अपने अंदर अपनाते हैं तो सभी गुणों को भी हम जो है जीत सकते हैं। जो कहते हैं ना, झूठा है सारा जग, आंखें खोल कर देख लो, साचा है आत्म, आंखें बंद कर देख लो। तो इस साचे आत्म को अगर हमें देखना है तो अपने अंदर हमें जाना होगा और सत्य धर्म प्रगटाना होगा। तो ये सत्य धर्म हम सभी की लाइफ में आए और हम उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। इसी भावना के साथ, जय जिनेंद्र।